देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी भविष्य में गैर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में भी उतर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सभी तरह के इंश्योरेंस को एक ही लाइसेंस की व्यवस्था के बाद एलआईसी अन्य बीमा कारोबार में एंट्री ले सकती है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सभी तरह के इंश्योरेंस के लिए कंपोजिट लाइसेंस का प्रस्ताव दिया है। जीवन बीमा कारोबार में एलआईसी का अच्छा दबदबा है, 60% बाजार पर उसकी अकेले हिस्सेदारी है। उसके बाद अन्य बीमा कंपनियों के मुकाबले बेहतर पहुंच और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। अगर नए बाजार में उतरेगी तो निश्चित तौर पर ये अन्य कंपनियों के लिए भी चुनौती होगी। सर, पहला सवाल, कंपोजिट लाइसेंस से एलआईसी को किस तरह की बढ़त मिलने की उम्मीद है? एलआईसी का किस्सा दिलचस्प हो रहा है। एलआईसी पिछले साल की अगर बाजार की दृष्टि से देखें, पर्सनल फाइनेंस से निवेश की दृष्टि से देखें तो एलआईसी पिछले साल की सबसे बड़ी घटना थी। जब हम साल के अंत में खड़े, उसका आईपीओ आना और आईपीओ पर सही कीमत ना मिलना और निवेशकों को नुकसान होना पूरे साल चर्चा में बना रहा। लेकिन इस बीच इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारत में बीमा के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया और कंपनियों को इस बात की इजाज़त दी कि वो कंपोजिट लाइसेंस ले सकती हैं। यानी अब एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस की सेवाएं भी दे सकती है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस की सेवाएं भी दे सकती है। और यहां से एलआईसी के लिए एक मल्टी प्रोडक्ट मल्टी इंश्योरेंस कंपनी बनने का रास्ता खुल चुका है और ये बड़ी बढ़त है जो एलआईसी को मिल सकती है। एलआईसी का जो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल है वो संसद में मंजूरी के लिए पड़ा हुआ है। जैसे ही संसद से वो मंजूर होगा उसके बाद इस बात की संभावना है कि एलआईसी कंपोजिट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी और अन्य सेवाओं के लिए लेकर आएगी। एक चीज़ इसमें दिलचस्प ध्यान देने वाली है कि एलआईसी 1973 तक कंपोजिट कंपनी थी, क्योंकि ओरिएंटल इंश्योरेंस एलआईसी का हिस्सा थी 1956 से 1973 के बीच में। बाद में जब सरकार ने जनरल और लाइफ इंश्योरेंस को अलग अलग किया था तो ओरिएंटल इंश्योरेंस को एलआईसी से अलग करके एक सेपरेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर बना दिया था। तो एलआईसी के लिए ये पूरा चक्र घूमकर वापस आ रहा है, जहां वो वापस उन उत्पादों को भी जारी कर सकेगी जो गैर जीवन या लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद हैं। सर, किन क्षेत्रों में उतर सकती है एलआईसी फिर दोबारा? जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो बड़े क्षेत्र हैं और ऑटो इंश्योरेंस जनरल के साथ ही पार्ट है और ऑटो इंश्योरेंस तीसरा बड़ा हिस्सा है और एलआईसी इन तीनों क्षेत्रों में आ सकती है। दूसरा ये कि एलआईसी को इसके साथ अपने प्रोडक्ट्स को पैकेज करने की, बंडल करने की सुविधा मिलेगी। क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस सभी तरीके की सेवाएं देने की इजाज़त देता है तो एलआईसी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वो सरकार की इजाज़त से, क्योंकि सरकार इसमें बड़ी हिस्सेदार है, सरकार की इजाज़त से बाकी सेवाओं के लिए आवेदन करेगी और ये बाजार में एक बड़ा डिसरप्शन या एक बड़ा उलटफेर होगा। सर, किन अन्य कंपनियों के लिए नज़रिए से अगर देखें तो इतनी बड़ी कंपनी जब बाजार में उतरेगी, जिसके पास इतना एजेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी कंपनी है, अन्य कंपनियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? 2.5 मिलियन के आसपास एजेंट हैं एलआईसी के पास इतना बड़ा नेटवर्क है। एलआईसी अगर स्वास्थ्य बीमा में भी उतरती है तो पहले दिन से एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है भारत के स्वास्थ्य बीमा में अपने नेटवर्क के आधार पर। दूसरी जो बात हमने शुरुआत में कही कि इंश्योरेंस रेगुलेटर चाह रहा है कि भारत में बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पैकेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट आना शुरू हो, जो कि भारत के इंश्योरेंस उत्पादों का अगला जनरेशन है, अगली पीढ़ी है। यानी एक कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट बनाना शुरू करे जिसमें आपको हेल्थ, लाइफ, जनरल और सारी चीजें एक पैकेज में मिल सके। जैसे कि हमने हेल्थ में देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस भारत में इंडिविजुअल इंश्योरेंस से शुरू हुआ था और अब फैमिली के साथ, फैमिली फ्लोटर, पूरे परिवार के बीमा को उसमें शामिल किया जा रहा है। और वो काम करने में, इस तरीके की सेवा देने में एलआईसी से ज्यादा बेहतर और कोई कंपनी बाजार में नहीं है। क्योंकि एलआईसी के पास सबसे मजबूत ब्रांड इक्विटी है, बाजार में अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन एलआईसी का हिस्सा अब धीमे धीमे निजी कंपनियां ले रही। और एलआईसी की तरफ से ये मुहिम आगे बढ़ते ही जो दो बड़ी और प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उनमें भी सरकारी दखल है एसबीआई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये दोनों कंपनियां भी शायद कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनियों के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगी। तो 1 से 1.5 साल के भीतर हमें भारत के बीमा क्षेत्र में अब कंपोजिट सर्विसेज ऑफर करने वाली कंपनियां दिखाई देंगी। अंत में कि एलआईसी को इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। एलआईसी अपने लिस्टिंग के बाद अपने निवेशकों को उसने निराश किया है। पॉलिसी धारकों के तो तय रिटर्न है, पर निवेशक उतने खुश नहीं हो पाए एलआईसी से, जिन्होंने एलआईसी में पैसा लगाया था। एलआईसी से उतना रिटर्न भी नहीं आया। तो एलआईसी को नया बिजनेस बढ़ाने के लिए ये कंपोजिट लाइसेंस नए क्षेत्रों से नया बिजनेस लाने में मदद करेगा।